नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कृषि जगत का सबसे लोकप्रिय, सबसे पुराना कार्यक्रम, जिसमें लगातार आपको जानकारी हम देते हैं कृषि क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है। इसके लिए अलग अलग भाग आप कार्यक्रम में देख सकेंगे। पहले बात हम करेंगे विज्ञान और किसान की, बात होगी कृषि स्टार्टअप की, और आखिर में आपको दिखाएंगे फार्मिंग इंडिया भी। साथ ही कुछ और खास जानकारी आज आप हमारे इस कार्यक्रम में देख सकेंगे। आज हम बात करेंगे ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय फल और इसके साथ साथ सब्जी वर्ष जो कि घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2021 को, बात होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और फसल बीमा ऐप के बारे में भी। साथ ही आपको बताएंगे डिजिटल भारत के अब तक के 6 वर्ष का सफर कैसा रहा। तो इस सारी महत्वपूर्ण जानकारी आज आप कार्यक्रम में देख सकेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान भाइयों बहनों, आइए सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला भाग, विज्ञान और किसान। किसान बहनों भाइयों, आज विज्ञान और किसान में आपको अहम जानकारी हम देने जा रहे हैं। जानकारी जो कि ना संबंधित है सिर्फ हमारी सेहत से, बल्कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 को अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी वर्ष घोषित किया है। इसके चलते फल और सब्जियों को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा किसानों को। और हम सभी जानते हैं, फल और सब्जियों की अगर बात की जाए तो तमाम पोषक तत्व इनके जरिए हमें मिलते हैं, जिससे पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकती है। हमारी सेहत के लिए लगातार हम अपने स्तर पर प्रयास करते हैं, लेकिन और किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन बात हमारे किसानों की जाए तो किस तरीके की योजनाएं चल रही हैं और कैसे इसका लाभ उन्हें मिल सकता है, किस तरह का प्रोत्साहन उन्हें दिया जा रहा है इसको बढ़ावा देने के लिए, आइए इसके लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। फलों और सब्जियों के अनगिनत फायदों के बावजूद हम अभी उनका भरपूर मात्रा में उपयोग नहीं करते हैं। ये कहना है संयुक्त राष्ट्र के महानिदेशक एंटोनियो गुटेरेस का। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ खुराक के रूप में लोगों को हर दिन कम से कम 400 ग्राम फल व सब्जियां जरूर खानी चाहिए। यानी दुनिया में फल और सब्जियों की प्रति व्यक्ति खपत इससे भी कम है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में करीब 17 लाख लोग फलों और सब्जियों की कम खपत की वजह से काल के गाल में समा जाते हैं। करीब 14% मौतें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर से, लगभग 11% इस्केमिक हृदय रोगों से और करीब 9% स्ट्रोक से होती हैं। 52 देशों में से 77.6% पुरुष और 78.4% महिलाएं फलों और सब्जियों को पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी ओर कोविड-19 महामारी ने लोगों के स्वास्थ्य और रोजगार को बुरी तरह प्रभावित किया है। ऐसे में सबको पोषण युक्त भोजन मुहैया कराना बड़ी चुनौती है। दूसरी ओर फल और सब्जियों में मौजूद फाइबर, विटामिन और दूसरे खनिज पदार्थ बच्चों की बढ़त और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। साथ ही ये उनकी रोग प्रतिरोधी क्षमता भी मजबूत करते हैं। इनके भरपूर सेवन से डिप्रेशन यानी अवसाद और चिंता, मोटापा और गैर संचारी बीमारियों का भी बहुत कम जोखिम रह जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2021 को अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष घोषित किया गया। इसका मकसद नवाचार और तकनीक की मदद से स्वस्थ भोजन के उत्पादन को बढ़ाना और उसकी बर्बादी को कम करना है। फलों और सब्जियों के उत्पादन के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। पोषण और खाद्य सुरक्षा के मामले में भी फलों और सब्जियों का जवाब नहीं, लेकिन यहाँ करीब 15% फल और सब्जियाँ बर्बाद हो जाती हैं। मौजूदा स्वास्थ्य संकट के समय में पूरी दुनिया कठिनाइयों का सामना कर रही है। ऐसे में अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए स्वस्थ आहार को बढ़ावा देना जरूरी है। फल और सब्जियां अहम भूमिका अदा करती हैं। इनसे किसानों की भी आमदनी बढ़ सकती है। खास तौर से छोटे किसानों को कमाई का अच्छा विकल्प मिल जाता है। भारत में 86% किसान छोटे और सीमांत ही हैं। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र की इस पहल से भारतीय किसानों को काफी फायदा होने वाला है। दूसरी ओर विशाल उत्पादन भारत को निर्यात के लिए जबरदस्त अवसर प्रदान करता है। तो जाना आपने किस तरीके से
वर्ष 2021 को अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी वर्ष के रूप में अब मनाया जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जुलाई माह के कृषि कैलेंडर की। अभी का जो समय है मानसून का है और ऐसे में हमारे वो किसान जो गन्ने की खेती करते हैं कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं या किस तरह का प्रबंधन उन्हें अपनाना होगा, किस तरह की सावधानी उन्हें रखनी होगी जिससे ना सिर्फ उनकी जो उपज है वो अच्छी हो सके बल्कि इसके जरिए जो मुनाफे की मिठास है, क्योंकि गन्ने की अगर खेती आप कर रहे हैं तो मुनाफे की मिठास भी बढ़ सके। आइए इसके लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। इस समय गन्ना की फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य कर लें। जिन खेतों में वर्षा का पानी भर गया हो उन खेतों से तुरंत पानी को बाहर निकालने का कार्य करें। गन्ने की फसल को पीलेपन से बचाने के लिए जल निकासी की व्यवस्था भी करके रखें। फसल में खरपतवार नियंत्रण का कार्य भी करते रहें। लताओं के पनपने पर उन्हें तुरंत उखाड़ दें। वर्षा न होने की स्थिति में 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई का कार्य करें। फसल में चोटी भेदक तथा तना भेदक कीट पनपने पर जैविक नियंत्रण का कार्य करें। जैविक नियंत्रण के लिए 5 ट्राइकोडर्मा कार्ड्स प्रति हेक्टेयर के दर से बंधाई करें। चोटी भेदक कीट की तितली से खेतों में प्रकोप होने पर फ्यूरोडॉन 3G का 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फ्यूरोडॉन 3G के प्रयोग के दौरान खेतों में नमी की उपस्थिति हो। और इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप में एक सफल महिला किसान की। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं हमारा अगला भाग कृषि स्टार्टअप। किसान बहनों भाइयों, कृषि स्टार्टअप में लगातार आपकी हम मुलाकात कराते हैं सफल और प्रगतिशील किसानों से, लेकिन आज आपकी हम मुलाकात कराने जा रहे हैं एक सफल और प्रगतिशील महिला किसान से। जी हाँ, जिन्होंने ना सिर्फ कई सारी अगर देखा जाए तो रूढ़िवादी सोच से परे हट के लगातार आगे बढ़ी और अपना एक मुकाम हासिल किया। आज के समय में वो दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन चुकी हैं और उनके अहम योगदान को देखते हुए सरकार की तरफ से उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये महिला किसान हैं कौन, तो इसके लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। बीज माता के नाम से मशहूर महाराष्ट्र की राहीबाई सोमा पोपेरे को देसी बीजों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। जिला कुंभालने के अंबेडकर नगर की रहने वाली राहीबाई ने अपने कच्चे घर में बीज बैंक बना रखा है। उनके पास दाल, मोटे अनाज और तिलहन के पुराने देसी बीजों के भंडार हैं। वे संस्थाओं की मदद से इसे किसानों को देती हैं। कुंभालने जिले की गिनती महाराष्ट्र के अति पिछड़े जिलों में होती है। राहीबाई यहाँ के किसानों को बिना किसी रसायन के प्रयोग की खेती सिखाती हैं और उन्हें पुराने बीजों से होने वाले फायदों के बारे में बताती हैं। उनका मानना है कि देसी बीजों से ही किसानों का भला हो सकता है, क्योंकि इसके लिए बस हवा और पानी की जरूरत होती है। वे अभी 35,000 किसानों के साथ काम करती हैं और इनके सहेजे गए बीजों से 32 फसलों की खेती हो रही है। उन्होंने बताया, 20 साल पहले जब मैंने पुराने बीजों को सहेजना शुरू किया था, तब मेरे घर वाले मेरे ऊपर हंस रहे थे, लेकिन मैंने घर से मना कर दिया था कि बाजारों से मिलने वाले हाइब्रिड बीज से हम खेती नहीं करेंगे और न ही उस फसल को खाएंगे। 12 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। मैं कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन खेती के नए तरीके सीखना चाहती थी। शुरू में सब्जियों की खेती पुराने बीजों से शुरू की। तब लोग कहते थे इससे कुछ पैदा नहीं होगा। राहीबाई पुरानी पद्धति और तकनीकी को ध्यान में रखकर जैविक खेती को एक नया आयाम दे रही हैं। इन्होंने 50 एकड़ से भी ज्यादा भू संरक्षण कर उसमें कई तरह की सब्जियां और धान उगाने का काम किया है।
राही बाई सीड बैंक में पके हुए बीजों को सुरक्षित रखती हैं। ये बीज किसानों को कम सिंचाई में अच्छी फसल देते हैं। आदिवासी परिवार की महिला जिसने अपनी खेती से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इन्होंने अपने बेमिसाल हौसले की बुनियाद पर अपने ही गांव की 3500 महिलाओं को खेती से जोड़कर अपने पैरों पर खड़ा करने की ताकत दी है। अपने दुख दर्द भूलकर जिंदगी के इमारत की नींव रची है। राही बाई सोमा पोपेरे का मानना है, हम जो इतना बीमार हो रहे हैं उसके लिए हमारा जहर युक्त खाना ही जिम्मेदार है। यही कारण है मैंने बीजों के देसी किस्मों पर अधिक जोर दिया और सफलता हासिल की। हम इतना उगा सकते हैं जिससे हमारा काम चल जाएगा, इसलिए हमें खेती की पुरानी पद्धति और देसी बीजों की ओर लौटना होगा। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और डिजिटल भारत की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। आइए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं हमारे देश में प्राकृतिक आपदा की वजह से फसलें जो हैं काफ़ी बड़े स्तर पर प्रभावित होती हैं। किसानों को कभी कभी बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ता है, लेकिन उसी नुकसान से बचने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जिसे नाम दिया गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यानी जो फसल है वो बीमित रहती है और नुकसान की क्षतिपूर्ति आपको जल्द से जल्द मिल जाती है। फसल में नुकसान हुआ तो उसके लिए अगर आपने यहाँ पर बीमा करा रखा है तो लाभ आपको आने वाले समय में मिल जाता है, यानी मुआवजे के तौर पर। और इसके ज़रिए जो आर्थिक संकट है वो किसान के सामने नहीं रहता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर बात की जाए, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण जानकारी है जिसका लाभ हमारे किसानों को मिल सकता है, या जो किसान अपनी फसल का बीमा कराना चाहते हैं उन्हें किस तरह का यहाँ पर जो कागजात हैं, दस्तावेज हैं, उसकी आवश्यकता होगी, किस तरीके से वो आवेदन करा सकते हैं। इस तमाम जानकारी के लिए आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत साल 2016 में की गई थी। तब से लेकर अब तक 29 करोड़ के करीब आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो हर साल लगभग 5.5 करोड़ किसान इस योजना का हिस्सा बन रहे हैं।
कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सप्ताह शुभ आरंभ के अवसर पर मौजूद थे। उन्होंने इस योजना को किसानों के लिए वरदान बताया है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा किसान फसल बीमा योजना से लाभान्वित हों। फसल बीमा सप्ताह आयोजित करने का मकसद भी यही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री वर्चुअल रूप से कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस दौरान कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला और कृषि मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा कृषि समृद्धि की दिशा में अभूतपूर्व योजना साबित हुई है। इससे लाभार्थी किसानों का कवरेज बढ़ा है और जोखिम में कमी आई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत हर साल औसतन 5.5 करोड़ किसान आवेदन कर रहे हैं। कैलाश चौधरी ने इसे किसानों के लिए अब तक की सबसे कम और समान प्रीमियम दर वाली योजना कहा है। उनका मानना है कि बढ़ी हुई बीमित राशि और पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जोखिम कवर, विशेष रूप से उपज अनुमान में प्रौद्योगिकी का उपयोग, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के विकास वगैरह के माध्यम से योजना को सरल बनाया गया है। कैलाश चौधरी ने कहा कि गैर ऋणी किसानों के लिए सामान्य सेवा केंद्रों और पोर्टल के रूप में नामांकन के अतिरिक्त चैनल का प्रावधान किया गया है। साथ ही IT प्रौद्योगिकी के जरिए किसानों के दावों की गणना कम समय में और पारदर्शी तरीके से की जा रही है। निर्णय लिया गया है कि हम लोग 1 जुलाई से 7 जुलाई तक फसल बीमा सप्ताह मनाया जाए पूरे देश में, और उसमें 75 जो और चिन्हित ब्लॉक चुने गए जहां कवरेज कम था, वो सबको ध्यान में रखते हुए सप्ताह मनाने का उद्देश्य मेन है कि हम किसानों के उनके डोर स्टेप मतलब उनके घर घर तक जाएं, योजना के बारे में पूरी जो लाभकारी योजना है उसके लाभ के बारे में, उसके प्रक्रिया के बारे में सारे चीज़ उनको बताएं और योजना में सम्मिलित करें। इसका हम लोग का उद्देश्य ये भी है कि हम ऑन स्पॉट उन लोग का इनरोलमेंट भी करें, ताकि किसान को पूरे पता हो कि हाँ ये सप्ताह मनाई जा रही है और इस सप्ताह में हमारे जो घर के नज़दीक जितने बैंक हैं, जन सेवा केंद्र हैं, बीमा के एजेंट हैं, वो सारे लोग एक्टिव होंगे और उसी बीच में हम बीमा भी करवा सके। ये सारे सुनिश्चित करने के लिए फसल बीमा सप्ताह के रूप में मनाया गया, ताकि व्यापक प्रचार प्रसार योजना के बारे में हो पाए। फसल बीमा सप्ताह आजादी का अमृत महोत्सव अभियान का हिस्सा है। इस अभियान में किसानों की प्रेरणादायक कहानियों को राष्ट्र के साथ साझा किया जाएगा और सभी अधिसूचित जिलों के किसानों के बीच जागरूकता फैलाई जाएगी। फसल बीमा सप्ताह के तहत विशेष रूप से 75 जनपदों की पहचान आकांक्षी जिलों के रूप में की गई है। इस जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वैन, दीवार पेंटिंग, किसान संवाद, क्षेत्रीय भाषाओं में रेडियो स्पॉट और पोस्टरों का प्रदर्शन किया जाएगा। कैलाश चौधरी को उम्मीद है कि बीमा कंपनियों, बैंकों और केंद्रीय सेवा केंद्रों के लिए ये सप्ताह किसानों से सीधे संवाद करने का अच्छा मौका है। सीधे संवाद से भुगतान संबंधी किसानों की शिकायतों को बेहतर तरीके से दूर किया जा सकता है। तो देखा आपने कैसे आप अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं, और इसके साथ साथ जो फसल बीमा योजना एक सुरक्षा कवच आपकी फसल को प्रदान करती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, यानी डिजिटल भारत की। अगर बात की जाए, हम सभी जानते हैं आज के समय में कितना महत्वपूर्ण है। हर स्तर पर कोशिश यही की जा रही है कि किस तरीके से हम एक दूसरे से डिजिटली जुड़ सकें, और ख़ासतौर से कोविड-19 महामारी के बाद तो हमने और भी ज़्यादा देखा कितना मजबूत इस पूरी प्रणाली को बनाया गया है। डिजिटल इंडिया की अगर बात की जाए तो करीब 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और इस दौरान आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल कनेक्ट होकर, यानी जो अलग अलग क्षेत्रों के किसान हैं उनसे बात की डिजिटल मोड में। इस दौरान क्या कुछ खास रहा और किसानों ने अपने क्या कुछ अनुभव साझा किए, खासतौर से डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-नैम को लेकर भी, आइए देखते हैं। प्रहलाद जी नमस्ते। नमस्ते सर। प्रहलाद जी, मुझे बताया गया कि आपको इनाम योजना का बहुत लाभ मिला है, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। हाँ सर, मेरा नाम प्रहलाद रामराव बुरगड़ है। मैं सातेफल गांव, तालुका बसमत, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से हूँ। और ये जो इनाम का प्लेटफॉर्म है, इसका हमने 2018 से काम इसमें चालू किया
और इसमें हमारे जैसे जो किसान हैं और भी छोटे छोटे किसान हैं, वो अपना जो फसल है वो इनाम के माध्यम से अच्छी तरह से बेच पा रहे हैं और इसका जो मूल्य है वो भी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। पहले जो मार्केट का सिस्टम था उससे ये बहुत लाभकारी साबित हुआ है और इससे पेमेंट भी अच्छी तरह से जल्दी मिलता है, उसमें गतिमानता भी बहुत है। हमारे मंडी में पूरे दिन भर 1000 से लेकर 2000 तक की बोरी बेची जाती थी, लेकिन अभी इनाम के माध्यम से लगभग 2 घंटे में 4000-5000 बोरी का भी ऑक्शन हो रहा है और इसकी जो गतिमानता है कि काटा भी फास्ट हो रहा है, पेमेंट भी तुरंत मिल रहा है और पारदर्शिता भी है। अभी कोविड-19 के समय देखा जाए तो पूरा ऑल इंडिया लॉकडाउन था, फिर भी हमारे किसानों को माल बेचने में कठिनाई नहीं आई। उस टाइम भी और पारदर्शिता भी उनको मिली, किसान भी वहाँ पे नहीं आया, खाली माल भेजा उन्होंने, जो भी रेट लेगा वो उसको मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उसको सीधा उसको रेट का पता चला। बायर को भी अच्छा माल मिल रहा था, उसको भी खरीदारी के लिए आसान गया और लगभग जो कोविड-19 के समय हमने जो माल बेचा वो पूरे साल में भी वो रेट किसान को नहीं मिल पाया, इसलिए हमारे किसान भी इससे बहुत खुश है और ये इसका लाभ हमने अच्छी तरह से उठाया। हम चाहते हैं इसको बहुत अच्छी तरह से बढ़ावा मिले और किसानों को उससे लाभ मिले। प्रहलाद जी, इसके दरमियान आपको मंडी तो जाना नहीं पड़ता होगा? सर, इससे जो एफपीओ मॉडल कोविड-19 के समय लाया गया तो इससे हमें मंडी में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी और हमारी ही सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का हमने जो ग्रुप बनाया तो उस प्लेटफॉर्म में खुद जो खरीदार है वो हमारे यहाँ पे आए, उन्होंने वहाँ से ही टेंडर भरा, ऑनलाइन कुछ लोगों ने टेंडर भरा और उससे वो माल खरीदा। इसलिए ना हमारे किसानों को कहीं जाने की जरूरत पड़ी, ना ही हमें कहीं जाना पड़ा और अच्छा रेट मिला। ये बहुत लाभकारी रहा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी घटा और कहीं माल के पास अटक पड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कहीं लॉकडाउन में पुलिस की भी दिक्कत कहीं भी नहीं आई हमें। प्रहलाद जी, आपको सुनकर के मुझे इतना अच्छा लगा और इतने कॉन्फिडेंस के साथ और आप पूरी तरह अनुभव की वाणी बता रहे थे। मुझे विश्वास है कि देश भर के किसान आपके मुंह से ये बात सुनेंगे तो उनका भी इनाम के प्रति, इस टेक्नोलॉजिकल व्यवस्था के प्रति बड़ा भरोसा बढ़ेगा और इनाम को बनाया ही इसीलिए है ताकि किसान अपने घर से पूरे देश की मंडियों के साथ सौदा कर सके, जहां उपज के ज्यादा दाम है वहां अपनी उपज बेच सके। किसान हो या व्यापारी, इससे लोग अब बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि अपने अनुभवों को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाइए और जो लाभ आपको मिला है वो देश के हर कोने में किसानों को मिले, इसकी चिंता आप जरूर करें। और मुझे विश्वास है कि आप जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं आप पक्का लोगों को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जब बात डिजिटल इंडिया की हम कर रहे हैं तो आवश्यकता यही है कि आज के समय में किसान कैसे एक दूसरे से जल्दी जुड़ जाते हैं या जो उनके काम है वो जल्दी निपट जाते हैं डिजिटल इंडिया की वजह से। इसी कड़ी में अगर हम बात करें फसल बीमा ऐप के बारे में, जी हाँ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसके लिए फसल बीमा सप्ताह जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन फसल बीमा ऐप जो है कैसे इससे आप जुड़ सकते हैं, इसमें आपको क्या क्या लाभ मिल पाएंगे, किस तरीके की ये ऐप है, क्या लाभ आपको ना सिर्फ मिल पाएगा बल्कि दूसरे किसानों को भी आप यहाँ पर बता सकते हैं कि इस ऐप के ज़रिए कैसे आप अपने कार्य को आसानी से कर सकते हैं। क्या है ये ऐप, क्या कुछ खास है इस ऐप में, आइए देखते हैं। फसल बीमा मोबाइल ऐप। फसल बीमा मोबाइल ऐप किसानों, राज्यों, बीमा कंपनियों और बैंकों सहित सभी हितधारकों के लिए उपयोगी है। कृषि विभाग, सहकारिता और किसान कल्याण द्वारा किसानों के हित में लॉन्च किया गया है। फसल बीमा ऐप में PMFBY और WBCIS दोनों बीमा योजनाओं को कवर किया गया। किसानों को बीमा की किस्त और उसकी कट ऑफ डेट की जानकारी प्रदान करता है। बीमित किसान फसल खराब होने की शिकायत 72 घंटों में फसल बीमा ऐप पर दे सकते हैं।
बीमा के साथ साथ किसानों को ऋण और बैंकों के साथ एकीकरण की सुविधा भी प्रदान करता है। मोबाइल ऐप और वेब पर फसल की लोकेशन के जरिए बीमा कंपनी से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना सरल अब बना दिया गया है डिजिटल इंडिया की वजह से, ही हम मान सकते हैं। और किसानों के लिए हर स्तर पर कोशिश यही की जा रही है कि जो तमाम चुनौतियां हैं उनको भी काफ़ी हद तक खत्म कर दिया जाए, वरना किसानों के लिए उन्हें सरल बना दिया जाए, जिससे हमारे किसानों को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और उसके साथ साथ उनका मुनाफा बढ़ सके। फिलहाल आज कृषि दर्शन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है, इसको स्कैन करके आप हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। साथ ही जो पहले प्रसारित कार्यक्रम हैं उनको भी आप देख पाएंगे YouTube से जुड़कर। आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर जैसे पहुंचेंगे वहां आप ये सारे कार्यक्रम देख सकेंगे, यानी अब जानकारी जो है वो आप कहीं भी कभी भी ले सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं आज जो जानकारी आपको दी गई है काफ़ी लाभ इसके ज़रिए आपको मिलेगा। साथ ही आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। साथ ही आप पत्र व्यवहार के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतजार रहेगा आपके सुझावों का भी। कृषि संबंधित नवीनतम जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर जो